माइक ऑन करना ना।
सरस माधुरी श्री राधापति सरस माधुरी श्री राधापति बिसरत नाही बिसारो रे माँ को चित से टरे न टारो रे वो तो प्रियतम प्राणन प्यारो रे मोहन महबूब हमारो रे मोहन महबूब हमारो रे। बहुत सुंदर। अब सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने सभी गोपियों की हृदय की व्यथा को सुनने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, इसका मतलब ना तो हमारे हृदय में कोई व्यथा है और ना भगवान के प्रेम की व्याकुलता है। ये दोनों कमियां हैं हम लोगों में। तब उनका हृदय, भगवान का हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वो आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर सब गोपियों के साथ क्रीड़ा आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। अपनी भावभंगिमा और अपनी चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, जैसा गोपियां चाहती थी। फिर भी अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित रहे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक रस स्थित रहे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते। उनकी प्रेम भरी चितवन से, उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर गोपियां खड़ी हो गईं। उसमें भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की हो। गोपियों के सत सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलीन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रही थी, पदार्पण किया। वो यमुना जी की तरंगें, ध्यान दीजिएगा, तरल तरंगों के स्पर्श के शीतल और कुमुदनी के सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलीन पर भगवान ने गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। कैसे कि हाथ फैलाना, गोपियों का आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, उनकी नीवी, उनके पूरे सर्स बदन का स्पर्श करना, उनके साथ विनोद करना, नक्षत करना, विनोद चूर्ण चितवन से देखना, टेढ़ी निगाहों से भगवान का देखना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए
भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब स्त्रियों में भाव हो आया। ध्यान दीजिएगा, यानी स्त्रियों में भाव हो आया कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। ये भी एक ऐसा भाव है जिसे अभिमान कहा जा सकता है। कुछ मानवती हो गई, मन ही मन फूलने लगी जब भगवान ने देखा इन्हें तो अपने सुहाग का गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं। तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए, आप लोगों ने सुना होगा भागवत आचार्यों से कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान का अंतर ध्यान होने का मतलब क्या था? गोपियों का गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए, उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए, वहीं से उनके बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब आप सोचिएगा, भगवान ने जैसे ही वहां से अंतर ध्यान हुए, सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी, कहाँ गायब हो गए। आंखों के सामने हजारों लाखों गोपियों के बीच में से कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अब गोपियों की भगवान को नेत्रों से ना देख पाने से, उनका स्पर्श, उनकी भाव भंगिमा ना देख पाने से सारी गोपियां विरह में जलने लगी, विरह की दशा में आ गई। भगवान को ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसी दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की हो जाती है। जैसे एक गजराज के साथ हजारों हथनियां विहार करती हैं और हाथी गायब हो जाए तो हथनियों की दशा हो जाती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मंदमोन्मत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं के उनके चित्त को चुरा लिया था। वो प्रेम की मत वाली गोपियां भगवान श्री कृष्ण में हो गईं। ध्यान दीजिएगा, यानी भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद वो भगवान के प्रेम में इतनी मतवाली गोपियां श्री कृष्णमयी हो गई और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी, वही लीला करने लगी जो भगवान उनके साथ कर रहे थे। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, उनका हास विलास, उनकी चितवन बोलना आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके सामने ही बन गई। एक गोपी कृष्ण बनी। इस प्रकार बहुत सारे यूथों के अंदर गोपियां ही कृष्ण बन करके भाव भंगिमा में बहने लगी। उनके शरीर में भी वही गति और वही मति, वही भाव भंगिमा उतर आई। वो अपने को सर्वदा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करने लगी। एक गोपी मैं श्री कृष्ण ही हूं, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गुणगान करने लगी, भगवान के गुणों का गुणगान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर
अपने प्रीतम श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर तो गए ही नहीं थे, वो वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस्पतियों के वृक्षों से, पेड़ पौधों से अपने प्रीतम का पता पूछने लगी। हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से तुलसी के वन, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बहुत कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहते पर भी वो तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को कहीं देखा है? हे प्यारी मालती, हे मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदापि हमारे प्यारे माधव को कहीं देखा है? क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से निकलकर तो नहीं गए हैं? श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बताओ। देखिएगा कैसी दशा हो जाती है प्रेम के अंदर। ये वही आत्माएं जानती हैं जिनको आत्मज्ञान हो चुका हो और भगवान के प्रेम की प्यासी हो चुकी है। हिरनियां वन के अंदर, उनसे जाकर के गोपियां कहती हैं, अरे सखी हिरनियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? कहीं तुमने इन नेत्रों से उनको जाते हुए तो नहीं देखा है? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है। एक गोपी बोली, रुको रुको, भगवान श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की गंध यहाँ आ रही है और उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कूच कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है, उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्यक्ष उस क्षण वहां पर मंडरा रहे थे। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरे हाथ में अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे हुए होंगे, यानी राधा भी वहां से गायब थी। भगवान श्री कृष्ण राधा को लेकर अंतर ध्यान हो गए थे। तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे, यानी जंगली पशु पक्षियों से भी गोपियां अपने प्रीतम का पता जानना चाहती हैं। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हुए हो। वहां पर जब देखा हिरनियां नीचे रज की तरफ ध्यान किए हुए हैं तो उन्हें लगा यहीं से गए हैं, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? तो सारी सखियां एक दूसरे से कहने लगी, अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुज पाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वो तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो इनका कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार मत वाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को
ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। कातर भाव समझते हैं, रुदन भाव होता है। और अब और भी गाढ़े आवेश हो जाने के कारण वे भरवन में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। भगवान की उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। देखिए, अभी चर्चा लंबी है। अब कौन सी लीलाएं करने लगी, कैसे करने लगी, इसके लिए मैं आपकी सेवा कल करना चाहूँगा। अब तीसरी कोई गोपी अगर भजन सुनाना चाहे, जी बोलिए। हाँ देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी सुनाओ भैया, आप सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बाकी का रास कल सुनाएंगे। नटवरे नागर नंदा बजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजरे मन गोविंदा, तू ही नटवरे तू ही नागर तू ही बाल मुकंदा बजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजरे मन। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारन बिच चंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। काली दे में नाग जो नाथो, काली दे में नाथ जो नाथो, पण पण निरत करंता बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम का फंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। का मंगल हो। बाकी का रास अभी बहुत बाकी।